साहब, यहाँ आने का आपका शुक्रिया कि लोगों ने आपको ये ग्रीवेंस बताई है और आप यहाँ आए हैं। ECG मशीन का ये मसला है कि ये 3 बार हमने रिवर्स कर दिया है और 3 बार ये जिम पोर्टल से फिर वही मशीन हमें भेज रहे हैं। तो इसके लिए हमने लेटर भी लिखी सब कुछ, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई ऐसा इशू नहीं उठा है कि ये क्या प्रॉब्लम है, यही क्यों बार बार वापस आ रही है, इसका क्या मकसद है। तो इस चीज़ को मैं आज आपके माध्यम से पूरे जितने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी हैं काम करने वाले, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है 3 बार रिपेयरमेंट के लिए फिर वही मशीन वापस आ रही है, इसमें क्या रीज़न है कि उसी को वो बार बार हमें वापस भेज रहे हैं और उसमें टिकट एक है, क्वालिटी दूसरी है, ये क्या मामला है। ये तो कम से कम इसमें इशू भी सबको भी आप उठाना चाहिए। और हमारे जो शुक्र है अल्लाह का, जो आज के हमारे CMO साहब आए हैं, मुझे उस पर बहुत धोखा है कि वो CMO साहब काम करने वाले हैं और वो घूमते हैं, वो अपने ऑफिस में ही नहीं रहते हैं। तो उसके तक भी मैं ये बात पूछा दूंगा। मीर साहब, क्या ये जो ECG मशीन है ये महकमे दिही तरक्की की तरफ से जो है वो आपकी BDC फंड्स जो है उनको कब दिए थे? ये फंड्स कितना टाइम हो गया? एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ है, फंड्स हमने दिए थे ये 20 में, 2020 यानी आज से 3 साल का बाद। हाँ जी। तो फिर उसमें एस्टिमेशन नहीं हो रही थी, ये सिस्टम नहीं हो रहा था। उसके बाद जब ACD हिलाल साहब आए, हम पूरा इलाका उसका शुक्रगुजार है कि ये हमने 40 लाख रखे थे। इसमें फिर लाइब्रेरी भी थी और ये लेबर रूम भी था और इसमें जो है PDD डिपार्टमेंट का जो फिटिंग का मसला था वो भी है। तो ये हमने करवाए हैं। तो फिर ये फंड्स लैप्स हो जा रहे थे, तो फिर ACD साहब ने ये जल्द करा, इसकी इंस्टीट्यूशन उठाई 2-3 साल के बाद, तब जाके ये काम हुए हैं। लेकिन अगर हमने आप पैसे दे दिए हैं, जो इस वक्त PDD डिपार्टमेंट का इशू आ रहा है, इसमें मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो महकमे दिही तरक्की की तरफ से जो PDD का ये जो मामला है, या क्या ये जो फिटिंग इसमें हुई है ये महकमे दिही तरक्की ने की है या महकमे PDD ने? नहीं, ये महकमे PDD को। तो इसमें क्या लगता है, जो इसमें जो सामान है या इसमें जो एस्टिमेशन होता है जो ठेकेदार, तो इसमें से लगता नहीं है कि वो जो सामान की क्वालिटी है वो उस तरीके की है जिस तरीके का? देखिए, इसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की नहीं, ये किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, उन्होंने बिल्कुल जो है कि ये काम हमें इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हम भी नहीं हो रहे हैं, BDC साहब भी नहीं हो रहे हैं, DMO साहब भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे आज़ाद साहब, ऐसे जो ठेकेदारान हैं, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि PDD का जो ठेकेदार है या जो ठेकेदार तकरीबन 2 साल से पुरानी मशीन रिप्लेस करके लाता है ECG मशीन, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड सेहत का मामला है, वहाँ पर ECG जो है ज़रूरी है, यहाँ पर वो बीमारी इंतज़ार नहीं करती है कल का। तो अगर यहाँ पर ऐसा कोई हादसा होता है कि ECG तकरीबन 1 साल से वो रिप्लेस करके लाता है, तो इस हवाले से अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सबसे पहले मैं उसको ठहराता हूँ कि जो जूम पोर्टल से हमें सामान भेज रहा है, अगर उसको इम्प्लीमेंट 3 बार हो चुके हैं, वो इसको क्यों बेच रहा है? इसका मतलब वो तो LG साहब की जगह पे नहीं बैठा है कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। DC साहब तक भी ये बात पूछा देंगे, आपके माध्यम से भी वो ऐसे जो ठेकेदार हैं जो चीटिंग करते हैं कामों में, इनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है अपनी सरकार से कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए जो पब्लिक के साथ ऐसे चीटिंग करते हैं। और पब्लिक की बात अलग है, ये जो हेल्थ सिस्टम है ये हमारे लिए सबसे पहले यही है, जरूरी है। आपका ये दुरुस्त है ये कहना कि बीमारी ये नहीं बोलते कि मैं आ जाऊं या कल आ जाऊं, किसी का इंतजार नहीं करते। तो ऐसे ठेकेदार जो ECG मशीन 1 साल से जो सर्कुलेट करता है, इसके खिलाफ आप FIR क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये जो है ये हो सकता है इसकी वजह से 2 ही बंदों को प्रॉब्लम हुई होगी या किसी को भी प्रॉब्लम हुई होगी या सेहत रिलेटेड कोई मर भी सकता है, तो इसको आप ये कानूनी कार्रवाई। देखिए पीर साहब, इसीलिए हमने आज ये पूरी जो कमेटी हमने बुलाई थी, इसमें RTD डिपार्टमेंट के भी JE थे, इसमें हमने PHA का भी JE रखा था और इसमें PDD का भी JE रखा था हमने, इसमें R&D का JE भी हमने रखा था, जो आज कमेटी यहाँ आई थी जिनके साथ आपकी बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमें ये रिपोर्ट्स में क्या देते हैं, उसके जब रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे, इसमें FIR होगा इंशाल्लाह, वो जरूर होगा। तीसरी बात यह है मीर साहब, हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस है जो तारकपुरा ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसके बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, उसमें कोई नंबर नहीं है। तो बताया जाता है कि ये जो पुराना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर था उसने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, ना ही इसको ये इसका नंबर चढ़ा है। तो क्या लगता है ये 12 या 14 या 15 लाख रुपए बिल्कुल नंबर के बगैर, या इसमें कोई पेशेंट होगा, कोई हादसा होगा तो उसका क्या होगा, या जो ड्राइवर इसको चलाता है रजिस्ट्रेशन के बगैर, जो गाड़ी चलाता है नंबर के बगैर, तो उसकी क्या हालत रहेगी? कानून के दायरे में क्या क्या हमें ये बताइए कि अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई परेशानी होता है तो उसका क्या होगा? देखो, एक सवाल आपकी बात पीर साहब दुरुस्त है कि जो आपने सवाल एम्बुलेंस का उठाया है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जब हम यहाँ पे चेयरपर्सन बने हैं और हमारी नोटिस में ये बात जब आ गई है, जो आज BMO साहब हमारे हैं, ये आप कमिश्नर तक भी पूछ गए हैं, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक भी ये पूछ गए हैं कि इसका नंबर क्यों नहीं चढ़ा है। उस वक्त जो BMO साहब यहाँ थे, जावेद जरगर उसका नाम था, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1.5 लाख रुपया अवेलेबल था, उसने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। मैं
CMO साहब से और डायरेक्टर साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ कल होगा, फिर भी हमारा लोकल ड्राइवर है जो इसको चला रहा है, ये चलाने के काबिल है ही नहीं। अगर कल को कोई हादसा होता है, सबसे पहले ड्राइवर बेचारा फंसेगा, तुम बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे एम्बुलेंस चला रहे हो। मैं डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये पैसे जावेद जरगर से लिए जाए। अगर उसके पास अवेलेबल पैसा था उस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए 1.5 लाख रुपया था, जो कि अभी तक पड़ा था। हमने कितनी कोशिश की, जब मैं BDC चेयरपर्सन बना, मैंने कितनी कोशिश की। BMO साहब को मैंने 2 बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास भेजा, उन्होंने बोला आप इसका कोई सिस्टम नहीं है, आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। इसका जिम्मेदार तो जावेद साहब हैं, जो उस वक्त BMO थे, उसने क्यों नहीं इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई। वो पैसा बस 10 लाख है, 20 लाख है, वो उनसे रिकवर करे, हम नई एम्बुलेंस लाए और इसको जाके इसमें वो चाय बनाए और उसको घर में रखे। मैं यही कह सकता हूँ।